हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की। तो ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट कौन कौन सी हैं इसको हम देखेंगे और इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, किन ऑर्गन सिस्टम पे इसका इस्तेमाल होता है और उससे फ़ायदा क्या होता है, ये सब हम देखेंगे। और उसमें हल्का फुल्का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हम देख लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया एट्रोपिन, होमेट्रोपिन एंड ट्रोपिकामाइड। तो इन तीनों ड्रग्स का इस्तेमाल आई में किया जाता है। हम पहले बात कर रहे हैं मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की। तो ये मस्करेनिक एंटागोनिस्ट हैं और आई में जब इनका इस्तेमाल किया जाता है तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस मिड्रियासिस। तो ये मिड्रियासिस क्यों प्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि ये देखिए ये स्फिंक्टर पिपलाई मसल्स है या जिसको हम सर्कुलर मसल्स भी कहते हैं। और यहाँ पे M3 रिसेप्टर्स होते हैं और ये M3 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक होंगे तो ये सर्कुलर मसल्स ये डायलेट कर जाएगी, जिसकी वजह से मिड्रियासिस हमें देखने को मिलेगी। तो ये हो गया इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। और साइक्लोप्लेजिया क्यों करेगा, क्योंकि सिलियरिस मसल्स में हमें मालूम है कि M3 रिसेप्टर्स होते हैं और M3 रिसेप्टर्स जब ब्लॉक हो जाएंगे तो साइक्लोप्लेजिया हो जाएगा, यानी पैरालिसिस ऑफ सिलियरिस मसल्स। तो ये आई में इसका काम हो गया। और उसके बाद फिर बात करते हैं बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सफिनाइडिल। तो ये बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सफिनाइडिल इनका इस्तेमाल CNS में किया जाता है। और हमें मालूम है कि पार्किंसंस डिजीज़ यहाँ पे डोपामीन की कमी हो जाती है। तो डोपामीन की कमी होने की वजह से पार्किंसंस डिजीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, तो मस्करेनिक एंटागोनिस्ट का इस्तेमाल करने का मेन मकसद ये होता है कि हम डोपामीन की जो कमी हुई है उसमें एसिटाइलकोलिन अब ज़्यादा काम कर रहा है। तो एसिटाइलकोलिन के भी काम को या उसके फंक्शन को हम कम कर दें ताकि जो है बैलेंस जनरेट हो जाए। तो इसी वजह से पार्किंसंस डिजीज़ में बेंजट्रोपिन और ट्राईहेक्सफिनाइडिल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके मैकेनिज्म के बारे में हम पार्किंसंस डिजीज़ में अच्छे से बात करेंगे। और देखिए, इनका इस्तेमाल पार्किंसंस डिजीज़ में होता है और एक्यूट डिस्टोनिया में भी इसका इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे ये बताया गया पार्कमाइबेंस यानी पार्किंसंस डिजीज़ में बेंजट्रोपिन का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद फिर है ग्लाइकोपाइरोलेट। तो देखिए, ग्लाइकोपाइरोलेट ये भी M3 को इनहिबिट करेगी। और जब ये M3 को इनहिबिट करेगी तो इससे क्या होगा, देखिए GIT पे वर्क करेगी और रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करेगी। तो GIT पे जब ये वर्क करेगी तो यहाँ पे M3 जब इनहिबिट हो जाएंगे तो GIT की जो मोटेलिटी है वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। और यहाँ पे देखिए इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए, पार एंट्रल अगर इनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्री ऑपरेटिव यूज टू रिड्यूस एयरवे सिक्रीशन। तो ऑपरेशन से पहले एयरवे के जो सिक्रीशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम इसको पार एंट्रली देते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान परेशानी ना हो और सिक्रीशन ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे M3 पे ही ये वर्क करती है। और ओरल इसको हम देते हैं ताकि रिड्यूस ड्रोलिंग। तो ड्रोलिंग को हम रिड्यूस करने के लिए इसको ओरल देते हैं और पेप्टिक अल्सर में भी इसको हम ओरली देते हैं। तो ये ग्लाइकोपाइरोलेट हो गया। और उसके बाद फिर है हायोसेमाइन और डाइक्लोमाइन। ये भी GIT पे ही वर्क करते हैं और वर्क इनका क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, एंटी स्पाज्मोटिक्स फॉर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ये एंटी स्पाज्मेटिक का काम करते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है मस्करेनिक एंटागोनिस्ट के तौर पे। और इप्राट्रोपियम और ट्रायोट्रोपियम, देखिए इप्राट्रोपियम ट्रायोट्रोपियम ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पे वर्क करते हैं और रेस्पिरेटरी मसल्स पे जब ये वर्क करेंगे तो यहाँ पे भी M3 रिसेप्टर्स होते हैं, इनको ब्लॉक करेंगे जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होंगी। तो पता चला इनका इस्तेमाल COPD और अस्थमा में किया जाएगा। और ड्यूरेशन की बात करें तो ट्रायोट्रोपियम की ड्यूरेशन जो होती है ये ज़्यादा होती है इप्राट्रोपियम से। और उसके बाद फिर देखिए, ये 4 ड्रग्स यहाँ पे बताई गई हैं जिनको जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे इस्तेमाल किया जाता है और इनको हम याद रखते हैं सॉफ्ट से। तो सॉफ्ट से देखिए, सोलिफेनासिन, ऑक्सीब्यूटिन, फेलोएक्जेट और टोल्टेरोडीन। तो ये इन 4 ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम पे। और इससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एप्लीकेशन क्या होता है, देखते हैं। तो देखिए, रिड्यूस ब्लैडर स्पाज्म एंड अर्ज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो M3 यहाँ पे भी M3 पे वर्क करते हैं जिसकी वजह से ब्लैडर के स्पाज्म को ये कम कर देते हैं। और यूरिनरी अर्ज या इनकॉन्टिनेंस में या ओवर एक्टिव ब्लैडर में ये हेल्प करते हैं। तो मेक ब्लैडर सॉफ्ट, ब्लैडर को ये सॉफ्ट बनाते हैं। तो ये 4 ड्रग्स हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर है स्कोपोलामाइन। तो देखिए, स्कोपोलामाइन ये CNS पे वर्क करती है और ये भी मस्करेनिक एंटागोनिस्ट है। और इसका इस्तेमाल या ड्रग ऑफ चॉइस ये है मोशन सिकनेस की। तो मोशन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस स्कोपोलामाइन हुई। तो ये हमने बात की मस्करेनिक एंटागोनिस्ट की। और ये सारे मस्करेनिक एंटागोनिस्ट हैं, इनका इस्तेमाल किस किस ऑर्गन सिस्टम पे होता है वो ये है। और फिर इनका एप्लीकेशन क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल किया जाता है वो ये है।